हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर निशाम कुड़ियाल। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसको हम लोग आयुर्वेदा में संधिवात भी बोलते हैं। तो ये संधिवात होता क्यों, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है? तो जब कभी आपको नी पेन रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप एक्सरे करवाने जाते हैं। तो एक्सरे में आपको क्या दिखाई देता है कि जो दो हड्डियां होती है, जिसको हम लोग फीमर और टीबिया भी बोलते हैं, ये आपस में मिली हुई दिखाई देती है। इट मीन्स वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये क्यों होता है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? तो जब आप देखोगे एक्सरे में, तो एक्सरे में जो दो हड्डियां होती है जो नी जॉइंट को जोड़ती हैं, जिसको हम लोग फीमर और टीबिया बोलते हैं, उसको मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए वहां पे फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग साइनोविल फ्लूइड भी बोलते हैं। और अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो वहां पे उसको ग्रीस भी बोलते हैं। तो जब वात दोषा का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है, वात दोषा का लक्षण क्या होता है? ड्राइनेस करना। तो वो ड्राइनेस की वजह से वो जो फ्लूइड होता है वहां पे धीरे धीरे सूखने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सूखने के चक्कर में जो दोनों हड्डियां होती हैं फीमर और टीबिया, ये आपस में घिसने लगती हैं, जिसकी वजह से जब आप बैठोगे, लेटोगे, तब तो आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन जब आपने ज्यादा मूवमेंट करा या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहे या सीढ़ियों में ज्यादा उतरे चढ़ा हो गया या ज्यादा कुछ भाग दौड़ हो गई, तब आपको वहां पे पेन फील होगा और कई बार वहां पे स्वेलिंग भी दिखाई देती है। तो वही एक्सरे अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको क्या रिकमेंड कर देते हैं कि आप नी कैप पहनिए, या फिर आपको पेन किलर दे देंगे, या फिर विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। या अगर आपका इन सब चीजों से भी अगर आपको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, मतलब वो क्योर नहीं होता है, तो वो क्या बोल देते हैं आपको कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लीजिए। बट अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो मूवमेंट है वो पहले जैसे हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी जाते हो तो आपके मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे आप नीचे पालती मार के नहीं बैठ सकते हो, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हो, ज्यादा आप ऊपर नीचे सीढ़ियों पे नहीं कर सकते हो, वहां पे आपके मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर आपने ये सब किया भी तो वहां पे अगेन आपको पेन, स्वेलिंग, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। वही अगर आप आयुर्वेद में जाते हो तो आयुर्वेद में इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। आयुर्वेद में आपको सर्जरी एडवाइस नहीं करते हम पूरी तरीके से इसको एज अ इंटरनली एक्सटर्नली मेडिसिन के थ्रू हम लोग इसको पूरा क्योर करते हैं। अब इसको क्योर कैसे किया जाता है? सबसे पहले अगर वहां पे कैल्शियम की वजह से कोई इश्यू हुआ है तो हम लोग कैल्शियम रिच फूड वहां पे प्रिस्क्राइब करते हैं। हम वहां पे तिल का जो सीड होता है, सिसमे सीड जिसे हम बोलते हैं, हम वो एडवाइस करते हैं। बट मेक श्योर हम पहले ये इंसान का जो हमारे पास आते हैं कोई पेशेंट, तो हम लोग उनकी प्रकृति देखते हैं, पहले उनका लाइफस्टाइल देखते हैं कि वो किस वजह से हुआ है। क्योंकि नी पेन में काफी सारे इश्यू, मतलब नी पेन के बहुत सारे कारण होते हैं। वहां पे वात दोष की वजह से भी नी पेन होता है, कभी कभी पित्त दोषा की वजह से, कभी कभी कफ दोषा की वजह से भी आपको नी पेन रिलेटेड इश्यू दिखाई देते हैं। तो अगर हमें मतलब दोषा के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग उस हिसाब से उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर देते हैं। हम लोग अगर कैल्शियम है या विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो हम लोग वहां पे सेसमे सीड देते हैं, मतलब एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि आप धूप का सेवन करिए, जितना मतलब कम से कम दिन में आधा घंटा धूप में रहिए। इसके साथ साथ हम लोग अभ्यंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका ट्रीटमेंट है, जिसको अभ्यंग मतलब मसाज, हम लोग एक्सटर्नली मसाज के लिए जैसे सरसों का तेल या तिल तेल, दोनों हम लोग मतलब जो कंफर्टेबल हो पेशेंट को, उस हिसाब से हम लोग उनको मसाज करने के लिए बोलते हैं दिन में 2 बार। साथ ही साथ हम लोग इंटरनली भी तिल तेल का एडवाइस करते हैं। वो तिल तेल कैसे लेते हैं? जैसे आधा कप आपने गुनगुना पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच तिल का तेल ले लिया, आधा चम्मच सौंठ या थोड़ा 2 चुटकी सौंठ पाउडर, थोड़ा सा उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक मिला के उसको इंटरनली हम लोग पीने के लिए देते हैं। साथ ही साथ हम लोग सेसमे सीड, पंपकिन सीड, वॉलनट, इसके अलावा आलमंड लेने के लिए बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं आप बेरीज लीजिए, चाहे आप
आंवला का सेवन करना चाहते हो, आप आंवला का सेवन करें। आप मतलब अच्छे विटामिन रिच फूड लोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हद तक उसमें स्वेलिंग और पेन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो आपको कम दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मेडिसिन मतलब होम रेमेडी जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग हरिद्रा का सेवन करने के लिए बोलते हैं। जो कच्ची हल्दी होती है उसको हम लोग गुनगुने पानी के साथ उसको मतलब लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो हल्दी होती है वो क्या करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, प्लस हीलिंग प्रॉपर्टी भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग हल्दी का सेवन करने के लिए बोलते हैं गुनगुने पानी के साथ। साथ ही साथ हम लोग सौंठ पाउडर भी बोलते हैं लेने के लिए। और अगर हमें लगा कि बहुत ज्यादा वहां पे है तो हम लोग वहां पे फिर मेडिसिन के थ्रू भी उसको पूरी तरीके से, या पंचकर्मा के थ्रू भी हम लोग उसको पूरी तरीके से क्योर करते हैं। हाँ, बट अगर आप जब भी हरिद्रा का सेवन या सौंठ पाउडर का सेवन करते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी की प्रकृति को देखें। अगर आपकी बॉडी पित्त बहुत ज्यादा है तो आप जब भी ये मेडिसिन मतलब जो भी आपके हरिद्रा या सौंठ पाउडर या आप तिल तेल ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लीजिए या डॉक्टर कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइपर एसिडिटी वाली है तो हो सकता है इन सब की वजह से आपकी वो जो एसिडिटी है वो ट्रिगर हो सकती है, तो आपको और ज्यादा कहीं दूसरे सिम्टम्स ना दिखे। तो कोशिश करिए जब भी आप कोई भी हो, इसीलिए मैं हमेशा बोलती आई हूँ, कभी आप जब भी आप होम रेमेडी करते हो या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो तो प्लीज एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लीजिए। क्योंकि हम जो तिल तेल भी देते हैं इंटरनली तो हम लोग पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ऑल ये सब भी चेक करते हैं, क्योंकि आपकी हर एक चीज इम्पोर्टेंट है बॉडी में। मतलब नी पेन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा नी पेन में ही जाते हैं, हम ओवरऑल सब बॉडी की प्रकृति, हम दोषा सब चेक करके आपके पल्स, हार्ट रेट, सब आपके ब्लड टेस्ट अकॉर्डिंगली ही हम लोग फिर ट्रीट करते हैं। धन्यवाद।